ब्रेक के बाद कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर। इसको लेकर सियासत जोरदार कह सकते हैं प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है। ईडी एक तरफ सोनिया गांधी से तमाम सवालों को पूछ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आपने देखा होगा किस तरीके से जगह जगह पर तमाम गिरफ्तारियां हुई, तमाम लोगों को कांग्रेस की तरफ से हिरासत में लिया गया और कांग्रेस अब इसको सत्याग्रह का नाम दे रही है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एक बार फिर से आपसे चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। मैंने देखा कि जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त कह सकते हैं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आपको दिख जाएगा लामबंद तरीके से। स्वाति, देखिए, सत्याग्रह को आप संधि विच्छेद करिए, सत्य का आग्रह होता है, आप समझिए। और हम अगर महंगाई लेकर सत्य का आग्रह करते हैं और ये आंदोलन, ये नारा कांग्रेस पार्टी का नारा है, ये देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नारा, हम सत्याग्रह करते हैं। और ये आंदोलन की नई विधा पूरी दुनिया को कांग्रेस पार्टी ने दी है। तो सत्य का आग्रह तो हम करते हैं। हम सत्य का आग्रह महंगाई के खिलाफ करते हैं, सत्य का आग्रह हम भ्रष्टाचार के खिलाफ करते हैं और सत्य के आग्रह के साथ हम कहते हैं कि ईडी को, सीबीआई को, इन सबको गोवा की तरफ भी रुख कर लेना चाहिए। श्रीमती स्मृति ईरानी जी की बेटी की तरफ भी रुख कर लेना चाहिए, उनके रेस्टोरेंट की तरफ भी रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि ये है सत्य का आग्रह। कम से कम वहां पर एक कदम चलना तो चाहिए। अब पूछिए कि विपक्ष का जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता नजर आता है, आप लगातार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का बैग, बिस्तर और कदम उसी की तरफ बढ़ते नजर आ जाते हैं। और जैसे ही वो नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ कमजोर पड़ते, उनके कदम बढ़ते हैं, उनकी वो रास्ते उनके वहां रुक जाते हैं। तो बात निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है और ये कहा जाता है और देश ये मान रहा है कि एक ऐसी संवैधानिक संस्था है इनका अपना विश्वास देश की आवाम के प्रति था। आपने उनको इन पर इतना अंकुश लगाया है, इतना दबाव बनाया। ये बताइए कि इसका कितना असर चुनाव में पड़ेगा, 2024 में कितना असर पड़ेगा? क्योंकि पब्लिक फेस को कहीं ना कहीं खराब करने की जो बातें निकलकर सामने आ रही है, और आपको क्या लगता है कि बीजेपी इससे कितना फायदा उठाएगी और आपको कितना नुकसान मिल सकता है? बीजेपी फायदा उठाने जा रही है 1100 से ऊपर सिलेंडर देकर। बीजेपी फायदा उठाने जा रही है जीवन रक्षक दवाओं के दाम 25% बढ़ाकर। बीजेपी फायदा उठाने जा रही है बच्चों के फीस 25% बढ़ाकर। बीजेपी फायदा उठाने जा रही कोरोना काल में जो लोग पीड़ित थे उनके पैसे चोरी करके बीजेपी फायदा उठाने जा रही है। आज भी उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के डंके बज रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने 100 दिन में बहुत बड़े काम कर लिए, वहां ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला लोगों की जुबान पर है, सरकार के अंदर है, सरकार के बाहर है। जवाब नहीं है इनके पास, चाहे वो देश के नेताओं के पास जवाब नहीं है, उत्तर प्रदेश में सरकार चली इनके पास जवाब नहीं। महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मौन है, बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मौन है। उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग पे मंत्री कह रहे हैं कि मेरे कहने पे बात नहीं हो रही है, अधिकारी अपने आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, इस पर भी मुख्यमंत्री जी मौन है। इन सवालों का भी तो जवाब आना चाहिए और इनके खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी मुखर होकर सामने आ रही है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। हम आपसे कहते हैं बार जानकारी का भाव है। मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में कितने लोगों को साफ लगातार रोज समाचार पत्रों में आपके मंत्री रोते भेजा है। नहीं रोते बिलखते, बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार है। कांग्रेस पार्टी की तरह संकुचित विचारधारा नहीं है। हमारी लगातार भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में एक दो लोग रहते हैं जो नाराज होते रहते हैं। उनकी नाराजगी को बहुत जल्दी योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बहुत जल्दी आपने देखा होगा। आज कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं रह गया है। अपनी गिरफ्तारी के डर से सत्याग्रह कर रहे हैं। जब भी इनको ईडी बुलाया जाता है, जब भी सीबीआई दफ्तर बुलाया जाता है, तब इनको जनता की याद आती है, तब ये सत्याग्रह करते हैं। आज तक कल नहीं किया सत्याग्रह, कल की डेट है। आज सिर्फ गिरफ्तारी के डर से, क्योंकि घोटाला किया है, चोरी किया है सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, वजह से डर लग रहा है। आप बात करते हैं, आपको जिस तरीके से जनता ने जिस तरीके से धरातल में समा दिया है, आप ये कहिए कि बुनियादें कांग्रेस पार्टी की बुनियाद को हिला कर रख दिया है, बचा नहीं है कुछ कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास न नेतृत्व है, न नेता है, न कार्यकर्ता है। इनका बहुत बड़ा संगठन सेवा दल हुआ करता था,
मैं ये खड़े उनके, मैं इनसे पूछूंगा कि सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 3-4 प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता दें, नहीं बता पाएंगे। जनता के बीच में रहते नहीं है, जब चुनाव आएगा तब इनको जनता की याद आती है और ये घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं। सत्याग्रह जैसे शब्द को बदनाम व्यक्ति अपनी बात कहिए, कुछ समझ में आने वाला नहीं, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। गिरफ्तारी के डर से, अरे अगर है नेता है में काम किया तो इनको तो सत्ताधार के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे और कोई सवाल खड़ा करेगा, आप उनकी गिरफ्तारी की बात करेंगे, लाठियां चलाने की बात करेंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे आप लोग तो व्यक्ति अपनी बात कहिए, एक व्यक्ति अपनी बात जवाब दिया है और 24 में एक बार फिर जवाब देगी और एक बार फिर आप देखेंगे तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाटी जी, एक आरोप आपका भी ले लेंगे, फिर उसके बाद जवाब लेंगे शमशी जी से, बताइए। नहीं, एक तो आपने सवाल पूछा कि इसका भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलेगा चुनाव में। इसको भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में भारी नुकसान होगा, क्योंकि जनता, देखिए, जुल्म, जाति और भेदभाव की एक सीमा होती है, उस सीमा से आगे जनता स्वीकार नहीं करती है। आप 1977 को याद कीजिए, 1977 में जब बुरी तरह कांग्रेस हारी थी इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे, लेकिन जनता पार्टी से एक ही गलती हो गई थी कि इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया। वही एक तस्वीर राहुल गांधी ने ट्वीट भी की है, स्पीच शायद आपने देखी होगी। भेजने नहीं, कांग्रेस को फिर से जिंदा कर दिया था। हाँ। तो आज जिस तरह ये तानाशाही और जुल्म जाति कर रहे हैं, उसका जनता संज्ञान ले रही है और जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही सरकार को चलाना चाहती है। न्याय, नैतिकता, कानून व्यवस्था इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। दूसरी बात ये, बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं आंदोलन क्यों नहीं कर रहे, आंदोलन क्यों नहीं कर रहे। अरे आपके शासन में तो इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन, जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। इतने लंबे समय तक लाखों लोग जिस शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से, गांधीवादी तरीके से धरने में बैठे रहे, गालियां दी। नहीं, गालियां तो आपके गुंडे वहां पर किसान के भेष में थे, वो गालियां बक रहे थे, आप उनको बरगला रहे थे, आप उनको उत्तेजित कर रहे थे। देश का मासूम किसान, देश का बेजुबान किसान जो कभी सिर्फ और सिर्फ खेती क्या करता था, आपने उसको अपराधी बना दिया। नहीं, आपने उसको अपराधी बना दिया। जी, उनको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको काउंटर करना है, आपको जवाब देना है इसके बाद। सवाल कंप्लीट कीजिए। आपके लिए शर्म की बात है कि आपके प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर उन्हें आंदोलनजीवी कहा और परजीवी कहा। आपने उन्हें खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, बिके हुए कहा, किराए के कहा, गुंडे कहा, बदमाश कहा, क्या नहीं कहा आपने किसानों के लिए। आपके नेता तो मंच पे उनके साथ नहीं थे, ये सारी चीजें पीछे से पुशअप करने का काम कर रहे थे। अब ये चिल्लाने से तो आपके पाप धुल नहीं जाएंगे। जनता देख रही है जो जो पाप आपकी सरकार कर रही है, उसका जवाब अभी ताजा चुनाव हुआ, जनता ने दिखाया है किसको जनता जानती है और किसको नहीं जानती है। आप हमको जनता के बारे में ना बताएं, अपने बारे में बताएं। अरे इस घमंड में बहुत लोग रहते हैं, ये घमंड बहुत जल्दी टूटता है। घमंड अखिलेश यादव को था जो खत्म होते जा रहे हैं। इस घमंड में बड़े बड़े अखिलेश यादव को घमंड है, इस घमंड में अखिलेश यादव को घमंड है कि हम अकेले जो है समाजवादी पार्टी हैं और अकेले चलने का काम कर रहे हैं, तो अकेले ही रह जाएंगे वो। शमशी जी, एक सवाल है यहाँ पर, ये जो आवाज है कहीं से उठ जाती है, जरा सी भी आवाज कहीं से उठ जाती है, आपकी तरफ से डंडा दिखा दिया जाता है। आप बताएं कोई ऐसा उदाहरण। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आरोप लगाना तो भाई विपक्ष का काम है, आरोप लगाने के बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम। इनके यहाँ तो कार्यशाला, इनके यहाँ 4 घंटे प्रतिदिन कार्यशाला इसी बात पे चलती है कि आरोप लगाना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे सरकार उनकी है। भाई सत्ता में हम है, और आरोप तो यहाँ तक लगे कि कुछ लोगों ने अभी राष्ट्रपति चुनाव में इसको लेकर क्रॉस वोटिंग तक कर दी। तो क्रॉस वोटिंग किसने की भाई? अगर इनके नेता थे या इनके गठबंधन दल के नेता थे तो जिम्मेदारी इनकी है। डरा कर हमारे गठबंधन दल से अगर किसी ने अलग कर दिया तो आप बताएं, या किसी को डराया गया तो भाई उसका बयान सामने आना चाहिए कि वो कहे कि भाई हमको भारतीय जनता पार्टी ने डराया, हमने इस वजह से पार्टी के व्हीप के खिलाफ जाके क्रॉस वोटिंग कर दिया। ऐसा भी कोई बयान अगर आ गया हो तो बताइए। साफ साफ इनके गठबंधन दल के नेता कह रहे हैं कि अभी आज भी आपने सुना होगा किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया कि तानाशाही ऐसी शमशी जी की शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, राहुल गांधी अपनी बात नहीं कह सकते, आप बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते, आप महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहते, कैसे संभव हो? राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं और एसी में रहने, और अगर आवाज उठा ली तो आप लोग जेल में बंद कर देते हैं।
में 22 दिन वो दिखाई नहीं देते हैं। 22 दिन के बाद जब उठते हैं नींद से तो इस तरीके के बयान देते हैं, हम उनके बयान को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते नहीं हैं। देश की और प्रदेश की हालत से वो अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं है कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 22 दिन के बाद उनका एक बयान आता है, महीने में आप उनका 1 ही 2 बयान आप देखेंगे। तो ऐसे लोगों का संज्ञान हम लोग नहीं लेते हैं। हम जनता के रक्षक हैं, हम जनता के साथ हैं और जनता हमारे साथ है, हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन इस पर दिलीप जी का भी ले लेते हैं। दिलीप जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि कानून से जुड़ा ये पूरा मामला है, पूरा प्रोसेस हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर समझने की। स्वाति जी, कानून के प्रोसेस के हिसाब से तो ईडी जो कर रही है वो ठीक कर रही है, क्योंकि ये मामला पुराना है, मामला नया है नहीं। ऐसा नहीं है कि भाजपा के रिजीम में मामला आया है। और कानून की ये प्रक्रिया है कि जब भी कोई कंप्लेंट किसी भी डिपार्टमेंट के सामने, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने या किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सामने किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट आती है या कोई पिटीशन फाइल होती है, तो उस पिटीशन के ऊपर पूरी इंक्वायरी करना ये उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। उस इन्फोर्समेंट एजेंसी की, उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ऊपर ये कानूनी बाध्यता होती है कि जो भी पिटीशन में कहा गया है, जिसने कहा है उसको भी पूरा मौका दे और जिसके खिलाफ कहा गया है उसको भी पूरा मौका दे। और ये जहाँ तक सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को बुलाया जा रहा है, तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इस प्रोसेस को पूरे किए बिना ईडी किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच नहीं सकती है। और अगर बिना इस प्रोसेस को अडॉप्ट किए ईडी कोई कंक्लूजन ले लेती है तो राहुल जी और सोनिया गांधी जी इसी को गैरकानूनी कह देंगे, और वो गैरकानूनी होगा भी, गैरकानूनी होगा। और अगर कहीं पर भी लगता है कि किसी भी तरीके के अधिकारों का हनन हो रहा है, या सोनिया जी को, राहुल जी को लगता है कि उनके संवैधानिक, इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा संविधान के तहत आर्टिकल 32 में खुला हुआ है, जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अदरवाइज कोई लीगैलिटी लगती है प्रोसेस में, लगता है कि जो ईडी को समन कर रही है वो समन करने का अधिकार ईडी को नहीं है, या ईडी किसी तरीके से गैरकानूनी तरीके से पूछताछ कर रही है, या वो सवाल पूछ रही है जो सवाल ईडी के दायरे में नहीं आता है, तो उसके लिए हाईकोर्ट के दरवाजे खुले हुए, हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं। तो कानूनी ऑप्शन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह है, सोनिया जी के लिए और राहुल गांधी जी के लिए। प्रदीप जी, जब कानून आपके पास है तो फिर प्रदर्शन कैसा? फिर स्वाति, हम कह रहे हैं प्रदर्शन की फुटेज दिखाइए। हम श्री राहुल गांधी जी हो या श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, ईडी ने जब जब सम्मन किया और जब जब उन्होंने डेट दी और हमने उस सम्मन का सम्मान किया और हम ईडी दफ्तर गए और हमने उनके सवालों का जवाब दिया। ईडी के पास कुछ भी निकलता, कुछ भी मटेरियल होता तो सबसे पहले हमारी गिरफ्तारी की बात होती। हाँ, ये बात जरूर हम बार बार ये कहेंगे, जब विपक्ष के नेता जब जब कोई आवाज उठाते हो, जब समय की स्थितियां होती हैं, तब ही ईडी, सीबीआई, सीबीआई का रुख उनकी तरफ क्यों बढ़ने लगता है। हम बार बार ये कहना चाहते हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह इनका इस्तेमाल हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। और जब जहां सड़कों पर प्रदर्शन की बात हो रही है, हम आज भी कह रहे हैं कि हमने महंगाई के प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ था, बेरोजगारी के खिलाफ था। हमारे सारे राष्ट्रीय नेताओं का बयान आपके सामने, आपके फुटेज आपके सामने, आप दोबारा चला के देख लीजिए। बीजेपी का तंज ये है, बीजेपी के नेता जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा कहते हैं कि अपराधी अपने आप को कभी अपराधी स्वीकार नहीं करता। इस ट्वीट पर क्या कहें? हाँ, तो निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यही जेपी नड्डा जी को ये बयान गोवा के मुद्दे पे भी दे देना चाहिए। 18 साल की बेटी स्मृति ईरानी जी जो बार बार बढ़िया से माला पहन के सफेद सूट में आई, और पता नहीं मेरी 18 साल की बेटी ये कहीं कोई बार नहीं चलाती, पढ़ाई करती है। हम पूछना चाहते हैं कि नड्डा जी इस पर भी कुछ बोलेंगे आप क्या? या सीबीआई के कदम क्या उधर भी बढ़ेंगे क्या? ईडी के कदम क्या उधर भी बढ़ेंगे क्या? इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जवाब आएगा क्या? देश के प्रधानमंत्री का जवाब आएगा क्या? ठीक है, भाटी जी, एक रिएक्शन इस पर आपकी भी ले लेते हैं। सर, सवाल यह है, क्या इसे जानबूझकर पॉलिटिकल वेंडेटा बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शैली है, वो मुद्दों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर विपक्ष का सामना नहीं कर पाते हैं। वो संवैधानिक संस्थाओं से डराकर, मुकदमे कायम करके, लोगों को मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जो जेपी नड्डा जी का बयान है वो तो दोनों तरफ लागू होता है। कांग्रेस कहेगी कि हम पाक साफ हैं, हमें तंग किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहेगी नहीं, हम दुरुपयोग नहीं कर रहे ईडी का, हम तो संवैधानिक जो छूट दे रखी है हमने। तो ये तो दोनों तरफ लागू होता है कि चोर कभी अपने आप को चोर नहीं कहता, ये बात ठीक है। लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है उसको कुछ आकलन हमें भी तो करना चाहिए, हमें भी तो उसके नतीजे निकालने चाहिए कि ऐसा क्यों होता है हर प्रदेश
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने होते हैं, वहीं पर ईडी, इनकम टैक्स यानी कि इस बार भाटी जी ईडी अपना गलत इस्तेमाल करवा रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता इससे परेशान हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है राजकुमार जी? परेशान करने के लिए किया जा रहा, वो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो अच्छे नेता होते हैं, मजबूत नेता होते हैं, वो परेशान नहीं होते, वो उसका जवाब देते हैं उतनी ताकत के साथ। और मैं जैसा पहले कहा था, इसका नुकसान होता है सरकारों को, सरकारी पक्ष को। जब भी वो गलत कार्रवाई करते हैं, अगर सामने विपक्ष मजबूत है तो उसका उल्टा नुकसान होता है। अब कोई डरा या नहीं डरा ये तो आप देखिए, लेकिन किया डराने के लिए जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, शमशी जी आपके जवाब। नहीं, डराने के लिए हमारा कोई काम नहीं है भाई, हमने भाटी जी को तो नहीं डराया। भाटी जी के ऊपर अगर मुकदमा किया सीबीआई ने, ईडी ने, तो बताएं भाई, जो आरोप है, जो केस चल रहा है, जो पुराना है केस, उसी पे सुनवाई चल रही है ना। हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि भाई इसको खामोशी से, जैसे और लोगों को बुलाया जाता है वैसे सोनिया गांधी को सीधे सीधे चले जाना चाहिए था। इसके पिछले बार भी जब भी बुलाया गया था उस दिन भी इन्होंने सत्याग्रह का नाम लिया था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है तो सिर्फ इस वजह से है कि एक अच्छे शब्द का, जिसका नाम है सत्य की तरफ आग्रह करने का, उसको जो है तो इनको अपने पर्सनल व्यू में न जोड़ना चाहिए, बल्कि इनको कहना चाहिए कि हम जो है जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। इस दिन जो है हमको डर लग रहा है कि कहीं हम सीबीआई के उसमें ऑफिस में जाएं तो हमको कहीं बैठा न ली जाए। तो इस तरीके से एक इमोशनल ब्लैकमेल करने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कर रही है, एक तरीके का ड्रामा यहाँ पे कर रही है, उसको सत्याग्रह का जानकारी कर लीजिए, सीबीआई का ऑफिस नहीं, ईडी का दफ्तर है। ईडी की बात मैं कह रहा हूँ, मैं ईडी की बात कह रहा हूँ, मैं ईडी की बात कह रहा हूँ, मैं ईडी की बात बार-बार कह रहा हूँ। ईडी और सीबीआई मैंने दोनों कहा कि दोनों संस्थाएं अगर आपको बुलाती है, नेता प्रवक्ता सारे झूठे हैं। नहीं, आप झूठे सच्चे की तरीके से, आप अच्छे तरीके की बात है। सत्याग्रह, जब इनको गिरफ्तारी करने की बात आती है तो ये सत्याग्रह का नाम दे देते हैं, हर चीज को पर्सनल पर, जनता का नाम देकर, जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने का नाम देकर। आपने चोरी किया, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपको कायदे से जाकर और हम मन का सामना करना चाहिए। सवालों पर आप सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, जनता आपके बहकावे में नहीं है। पार्टी की सरकार पूरी को तरीके से कांग्रेस पार्टी का मिशन फेल हो चुका है, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जनता ने नकार दिया है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी कहाँ चली गई? बहुत बड़ा विवाद है। हमें नहीं पता है। अरे पता किसको, ये तो बता उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब प्रियंका गांधी रोड पे क्यों नहीं आई? ये चुनाव जब तक चुनावी स्टंट कर रही थी, ड्रामा कर रही थी, इस तरीके से बहकाने का काम, महिलाओं को वोट पाने का काम कर रही थी। कभी स्कूटी बांट रही थी, कभी स्मार्टफोन बांट रही थी, लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दे रही थी। आज बता रही कि प्रदेश में अराजकता है और उनका पता कहाँ है? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि बताएं कि प्रियंका गांधी कहाँ है? और बतावे प्रदीप जी सवाल प्रदीप जी, ठीक है, शमशी जी आप कानून व्यवस्था पर आप क्या करेंगे? ठीक है, प्रदीप जी का सवाल पहले आपने सुन लीजिए, फिर उसका जवाब दीजिए, फिर प्रदीप जी आप इनसे जवाब लीजिए। प्रदीप जी आपका सवाल था, दोनों लोग बोल रहे थे, क्लियर नहीं सुन पाए। हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग पर घोटाले हो रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, मंत्री लगातार बोल रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है, तो ये इस घोटाले के पीछे कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे? आप बढ़ती बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नहीं, तो वो पहले ही कह रहे हैं कि हमने क्लियर कर दिया है सब कुछ। क्लियर क्या कर दिया? आपके मंत्री बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं बोली, विपक्ष नहीं बोला, आपके मंत्री कह रहे हैं इस ट्रांसफर पोस्टिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, हमें जानकारी नहीं। जानकारी किसको है? कौन जवाब देगा? ठीक है, इसका जवाब दीजिए। नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद मैंने बता दिया कि भाई 5 लोग जो दोषी थे उनको जो है तो निलंबित कर दिया गया है। और जो जितिन प्रसाद, सारे विभाग आपके कहने से कोई बात उड़ जाएगी। आप आज का बयान दिखाइए। अरे आप बयान दिखाइए ना, आज बोले हैं, आज का बोले हैं, बताइए आज का बयान, क्या बोले हैं, आज का बयान है। क्या बताइए? आपके शिक्षा विभाग आज बताइए, आज का बयान बताइए। आपके शिक्षा विभाग के मंत्री ने बोला, आपके मिनिस्टर ने बोला, हर विभाग के मंत्री ने बोला, रोज समाचार पत्रों में बड़ा परिवार होता है, कांग्रेस की तरह संकुचित परिवार नहीं है, छोटा सा परिवार नहीं है, तीन आदमी की पार्टी नहीं है। मुझे नहीं पता कि ट्रांसफर पोस्टिंग किसने की है। भारतीय जनता पार्टी सवाल है कि आप जवाब दीजिए। पार्टी ऐसे नहीं कहा जाता कि कांग्रेस पार्टी की तरह सिर्फ 3 आदमी है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर चला रही हो। ये बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ा परिवार है। 1-2 लोग इसमें नाराज हो सकते हैं, माना जाता है, लेकिन जो नाराज थे उनकी नाराजगी को खत्म किया गया, जो दोषी थे उनको सजा दी गई। आज की डेट में पूरी तरीके से पारदर्शी
पारदर्शिता है और सब कुछ मुख्यमंत्री अपने संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। ये कांग्रेस की बात थी, केजरीवाल ने भी तो आरोप लगाया है आप पर। नहीं, फिर वही बात है, केजरीवाल लगाए, समाजवादी पार्टी लगाए, बहुजन समाज पार्टी लगाए, जो भी लगाए कि मतलब आप सत्ता में हैं, विपक्षी पार्टी है, उनका काम है आरोप लगाना। उनके पास मुद्दा नहीं है, उनको 2024 का चुनाव दिख रहा है। अभी तो ये लोग अपना संगठन बनाने में लगे हुए, आरोप नहीं लगाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे। विपक्ष है, हम तो सबको मौका देते हैं कि बोलते रहिए, यही तो प्रजातंत्र, यही तो कानून है। भारतीय जनता पार्टी किसी की आवाज को नहीं दबाती, कहती है कि बोलते रहो। कम से कम उनके बोलने से हमको, अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं, लेकिन बेवजह का इमोशनल ब्लैकमेल करने का, बेवजह का देश में जो अमन चैन उसको बिगाड़ने का काम अगर कांग्रेस कर रही है तो ये बिल्कुल गलत है और 2024 में इसका जो है जनता जवाब देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सभी के आरोप और प्रत्यारोप इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी के तमाम आरोप हैं, बीजेपी का इसमें कई सवाल जवाब है, कांग्रेस भी तमाम बातें पूछ रही है, लेकिन सवाल यह है कि ये सियासत किस तरफ घूमेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए।